हेलो। कैसे हो आप सब लोग? हाँ, चालू हो गई आपकी 12th की पढ़ाई? चालू करेंगे ना अभी? इस बार बोर्ड है वापस, है ना? 10th में तो सब लोग बोल रहे थे, रिलेटिव्स वगैरह सब, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अभी 12th तो और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आगे चल के आपके सारे एडमिशन्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, राइट? कि हमें से क्या बहुत ज़्यादा लोग तो सीए में कर रहे हो, तो हमें तो सिर्फ अभी एंट्रेंस के बारे में सोचना है ना, बाकी तो कुछ नहीं, है ना? लेकिन नहीं, 12th के भी मार्क्स इंपॉर्टेंट है। सो आज हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट लेक्चर है। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्टली विल स्टार्ट विद द चैप्टर्स डिस्कशन। हमारे कौन से चैप्टर्स है? हमने 11th स्टैंडर्ड में बेसिकली क्या देखा था कि व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ कॉमर्स, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमने ओसीएम में पढ़ा था, 11th के ओसीएम में। लेकिन 12th का जो बुक है वो हमें और ज़्यादा डीपली ओसीएम के बारे में हमसे बात करता है, राइट? मेजरली हम इसमें बात करेंगे मैनेजमेंट रिलेटेड। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, विच इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की बात करने के बाद हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना? फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर का स्कोप क्या होता है, उसका रोल क्या होता है एक बिजनेस में। फिर व्हाट आर द बिजनेस सर्विसेज, व्हाट आर द न्यू इमर्जिंग मोड्स ऑफ द बिजनेस। इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी 12th में पढ़ेंगे। सो ये तो हो गई बेसिक बेसिक बात। अब हम सीधा जाते हैं हमारे चैप्टर्स की ओर। सो हमें 12th के ओसीएम में टोटल 8 चैप्टर्स है, राइट? फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, जिसमें हम व्हाट इज मीनिंग, डेफिनेशन एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, इसके साथ साथ ना मैं थोड़ा आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देती हूँ कि हमारा जो ओसीएम का पेपर होगा 12th का बोर्ड का, उसमें किस किस चैप्टर्स पे हमें स्टार्टिंग से ही, मतलब ऐसा नहीं ना कि चैप्टर्स पढ़ लो उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, अभी मैं देखती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नहीं, पढ़ते वक्त भी हमको ध्यान रखना है कि हमें हमें तो वैसे सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए, लेकिन किस चैप्टर्स के कंसेप्ट पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सो द फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इट विल कवर अराउंड आवर 7 to 10 मार्क्स कवर करेगा ये। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर related to or based on our conceptual understanding for the concept of management. Second, what are the functions of management, मतलब उसके मीनिंग, डेफिनेशन एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये जो सेकेंड चैप्टर है वो हमारी पेपर के एंगल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी डिटेल में आ सकते हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो भी डिटेल में वो भी आ सकते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। थर्ड चैप्टर इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब उसमें हम एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स, उसका रोल, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हुआ है, उसके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। यू हैव हर्ड अबाउट द स्किल नेशन जो मोदी जी ने स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारा ये स्टार्टअप वो स्टार्टअप चालू हो गया है। सो व्हाट इज स्टार्टअप? इट इज़ जस्ट एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मुझे किसी के बोलते ना, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। जब आप बिजनेस शुरू करते हुए, फिर वो चाहे छोटे स्केल पे हो बड़े स्केल पे हो, यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, राइट? आपने देखा है वो श्रीदेवी का मूवी, इंग्लिश, जब भी वो वहाँ पे जब पढ़ने जाती है इंग्लिश, तो वो वहाँ पे वो सर को बताती है कि मैं लड्डू बेचती हूँ, मैं लड्डू बनाती हूँ, आई एम स्पेशलिस्ट इन मोतीचूर के बूंदी के लड्डू, मैं वो बेचती हूँ। तो वो क्या बोलता है, वी हैव अ एंटरप्रेन्योर इन आवर क्लास, राइट? कैसा उसको एकदम से फील होता है ना कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं अपने खुद के लिए काम करती हूँ और खुद खुद के लिए मैं अपना पूरा एनर्जी देती हूँ, खुद के लिए मैं काम करती हूँ, मैं किसी और के लिए काम नहीं करती। सो
वो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है, उसका रोल क्या होता है खुद का, और उस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फिर हमारे फोर्थ चैप्टर है दैट इज़ द बिजनेस सर्विसेज, मतलब हमारे कौन से बिजनेस सर्विसेज है, सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या आता है स्पेसिफिकली बात की जाए तो। फिर चाहे वो बैंकिंग हो, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, यहाँ पे हम बेसिकली बिजनेस सर्विसेज मतलब बैंक से रिलेटेड बात करेंगे। विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ बैंक, ई बैंकिंग, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बैंक्स, इंश्योरेंस, देन वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्ट, जो एक बिजनेस के लिए सर्विस लगती है, आप सिंपल ध्यान में रखो। सो दैट विल बी स्टडी इन आवर फोर्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, नए नए क्या आया है। फिर जैसे कि आउटसोर्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया, या फिर ई बिजनेस हो गया, है ना, उसके बारे में हम फिफ्थ चैप्टर में बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर का एक मिनट में आपको बताया नहीं, सेकेंड चैप्टर 12 मार्क्स, थर्ड चैप्टर विल कवर अराउंड 5 मार्क्स। दिस इज अ थ्योरी चैप्टर, एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। बिजनेस सर्विसेज फिर ऑलमोस्ट कवर 20 मार्क्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिजनेस सर्विसेज। फिर चाहे आप रट्टा मारो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करके रट्टा मारो, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपको ये पूरा बाय हार्ट याद होना चाहिए। उसके जो बड़े क्वेश्चंस है स्पेसिफिकली उसके हेडर्स के अंदर क्या लिखना है, मैं आपको पूरा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि कैसे कैसे मुझे मार्क्स कवर करने हैं। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इट विल कवर अराउंड 7 to 10 marks of your paper. Social responsibility of business organization will cover around 7 to 10 marks. उसमें हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे, विल अंडरस्टैंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, विच इज़ ऑल्सो अगेन कवर 10 to 15 मार्क्स ऑफ योर पेपर। एंड मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, अंडर विल अंडरस्टैंड मार्केटिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मुझे एमबीए मार्केटिंग करना है, ये भी एक गोल होता है, राइट। सो उस मार्केटिंग के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ द मार्केटिंग मिक्स। सो इट विल ऑल्सो कवर ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स ऑफ योर पेपर। और ये जो मार्क्स है ना, दिस इज इंक्लूडिंग, मतलब इज नॉट विदाउट ऑप्शन, इज विद ऑप्शन, मतलब पूरा हमारा जो पेपर होता है ना वो ज़्यादा 120-130 मार्क्स का होता है, उसमें से हमें अटेम्प्ट 100 मार्क का करना होता है ना। सो ये पूरा कवर करेंगे। सो in our first lecture we'll start from our first chapter, that is principles of management। और क्या क्या देखना है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट की थ्योरी क्या क्या, और हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, एक पूरा पार्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये दो लोगों के नाम याद में रखना, हेनरी फेयोल एंड फ्रेडरिक विंस्लो। सबसे पहले तो हमने ना 11th में देखा था, राइट, कि हमने मैनेजमेंट हर जगह पढ़ा था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पार्ट हमने देखे थे, बिजनेस एक्टिविटीज, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, याद आ रहे हैं आपको, है ना। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। बिकॉज मैनेजमेंट जो है ना, दे आर कंसिडर्ड एज अ मिडिल पर्सन, मतलब मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मशीन्स, मटेरियल, मनी। सो जो कोऑर्डिनेशन करना है मुझे, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेस है उसमें कोऑर्डिनेशन कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। मतलब वन नीड्स टू नो अबाउट मैनेजमेंट, पता होना चाहिए। इट इज ऑब्जर्व दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ग्रोइंग रैपिडली। Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic study. So in brief, management एक strategic goal decide करता है in accordance with the vision and mission of the business। मेरे कंपनी का विजन क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, वो जो एक गोल है वो मैनेजमेंट सेट करता है, राइट। सो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। It harmonizes all functions of business organization such as planning, organizing, staffing, coordinating and controlling। ये बातें हमें याद ही रखनी है, क्योंकि जब भी आप देखो ना मैनेजमेंट के, अगर मैं आपको फंक्शंस दिखाऊँ इसमें,
अगर इस चैप्टर में, जो हमारा आने वाला चैप्टर है, आई थिंक सेकेंड चैप्टर में, हाँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, हाँ, सी, हमारा सेकेंड चैप्टर है ना, वो चैप्टर सिर्फ उस पैरा पे बेस पे, उस लाइन पे बेस है जो मैंने अभी आपको बताया। मैनेजमेंट के फंक्शंस इंपॉर्टेंट होती है क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये प्लानिंग में क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग में क्या क्या आता है, ये हर एक चीज़, ये हर एक वर्ड डिटेल में हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। लेकिन फिलहाल मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में तो हम पढ़ ले, है ना। फर्स्ट लाइन तो मैंने आपको बता दी। सो अभी हम देखेंगे मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। इन मतलब इट इज अ सिंपल नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ एम्प्लॉयज। हमने पहले मैनेजमेंट की कंसेप्ट देख ली, मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर ली। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर of employees. These principles insist on improving efficiency of organizational resources. Organizational resources का improvement कैसे करना है, उसके लिए उसके principles पे management principles are based. So the nature of management principles is given below. What is the nature of management principles? Management principles मतलब क्या होता है कि they are formed to guide and influence the behavior of a employee. Employee को या फिर एम्प्लॉयर को कैसे काम करना है, उसके लिए मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हाट आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? फर्स्ट, इट इज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल नेचर। इंडस्ट्री हर जगह है ना, मैनेजमेंट हर एक इंडस्ट्री में है, हर एक कंपनी में है। सो management is principles of management are universal in nature. That means they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature. Their results may vary and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organization. Okay, then second, what is the nature and what is the second part of the nature of management principle? Second is general guidelines. मतलब management principles provide general guidelines in tackling the organizational situations wisely as well as in solving the problems. They are not rigid. Which management principles are to be applied depends upon the situation. मतलब management के जो principles है वो 10-12 है, लेकिन उसमें से कौन से सिचुएशन को, कौन से इंडस्ट्री को क्या क्या अप्लाई होंगे, वो हम वो सिचुएशन और इंडस्ट्री पे डिसाइड करेंगे, कंपनी की साइज पे डिसाइड करेंगे, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे डिफाइन करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, व्हेन वी से अ फेयर रेम्यूनरेशन, देन द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर मेरी छोटी सी फर्म है जिसमें 15-20 लोग काम करते हैं, तो मैं हर एक बंदे को 1,00,000-1,50,000 का पैकेज नहीं दूंगी ना. लेकिन अगर मेरी कंपनी बड़ी है, एक इंडस्ट्री है, और मुझे अगर किसी मेरे कंपनी के बड़े बंदे को रेम्यूनरेशन देना है, तो उस हिसाब से जो फेयर का डेफिनेशन है वो चेंज होगा. छोटे फर्म के लिए, छोटे कंपनी के लिए फेयर का डेफिनेशन चेंज होगा. सो सेकेंड पार्ट इज जनरल गाइडलाइंस. थर्ड इज प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड experiments. The management principles are developed gradually with thorough research work. Systematic observations and experiments are conducted before developing them. Systematic observations and experiments are conducted before developing the management principles. So एकदम से वो डेवलप नहीं होते. It takes time. Gradually with experience, with R&D वो डिफाइन होते हैं. So the results of such experiments have been developed as a principle after its practice in organization. Fourth is flexibility. They are flexible in nature. अभी मैंने आपको बताया जैसे जैसे R&D होता है, जैसे वो ग्रेजुअली डेवलप होता है रिसर्च वर्क. सो अगर वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, वो रिसर्च के ऊपर बेस होता है, सो दे हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल इन नेचर. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड. They can be changed
or modified according to the situation. Managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement. Fourth is behavioral in nature. Management is a group activity. Management aims at achieving certain goal through a group of human beings. Management principles are designed to influence human beings. So management is a group activity and it aims at achieving certain goals through a group of a human being. Sixth part is cause and effect relationship. मतलब principles of management are the base for the taking decision. Cause and effect. क्यों वो चीज़ करनी है और अगर मैंने वो चीज़ की तो उसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मतलब दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अ पेमेंट ऑफ अ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव helps in increasing the output of workers or making effective advertisement increases the sale of a product. So what is the cause? Payment of good wages and incentive. मैंने बोला कि नहीं, आपको इस बार मैं 100 रुपये दे रही थी, मैं आपको बढ़ा के इस बार 150 रुपये कर रही हूँ. 150 रुपया, 150 रुपये मैं आपको बढ़ा के दे रही हूँ, तो मुझे आपसे आउटपुट भी चाहिए ना. इफ आई एम पेइंग यू ह्यूज अमाउंट, आई नीड आउटपुट, राइट. सो दिस इज द कॉल्ड एज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज क्या हुआ, मैंने उसको ज़्यादा पेमेंट बढ़ा के दिया. इफेक्ट क्या मिला मुझे, मेरा आउटपुट बढ़ा और उस आउटपुट का क्वालिटी भी बढ़ा. Next part is all principles are of equal importance. All principles of management are of equal importance. Those are to be practiced simultaneously to get the best result in the form of achievement of predefined goods. If any specific principle is focused more and others are not followed with the same focus, then it affects the working of the organization. मतलब हर एक principle को importance देना है. ऐसे नहीं मैं 5 है, मैं 5 में से 4 फॉलो करूँगी, नो. ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल मेक कीप अ बैलेंस, राइट. Management principles are the principles of social science. The nature of principles of management is not absolute like pure sciences. With some modifications according to requirement, organization needs to apply the principles of a management. So there are these 7 principles. Nature of management principles. First, मैंने अभी principles नहीं पढ़ा है आपको, मैंने उन principles का nature पढ़ा है आपको. What is the nature? Universal application, general guidelines. Principles are formed by practice and experiments. Flexibility, behavioral nature and cause and effect relationship. And all principles are of equal importance. Right? Okay, then okay, so जितना मैंने आपको आज पढ़ाया, we studied about the management. What is the what is the meaning of what is the meaning of management? मैनेजमेंट क्यों चाहिए, मैनेजमेंट का नेचर कैसे कैसे चेंज होता है, and what is the definition of the management and what are the nature of principles of management. मैंने अभी तक आपको principles नहीं पढ़ा है. what are the principles of management, उसके लिए हमें 2 theories डिस्कस करना भी बाकी है. अभी मैंने सिर्फ आपको nature of management principles के बारे में बताया है और बाकी जो सारा हमारा चैप्टर है वो हम आने वाले अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.